परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं अनिता टहले जीवसुंदरा से, और आज कुछ समय का मेडिटेशन के लिए हम परमेश्वर का वचन से एक वर्ष में पढ़ना चाहती हूँ। मत्ती सुसमाचार 24 का 33, मैथ्यू 24:37। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जब यीशु मसीह चेले के साथ जो बैठ रहे थे मिलके, तब उन्होंने जो दुनिया का अंत का चिन्ह क्या है और यीशु मसीह का और दोबारा आगमन का चिन्ह क्या है, उसी के बारे में सब डिस्कस कर रहे थे। उसी समय यीशु ने बोला एक बात है जो हमने पढ़ा, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। नूह के समय का खासियत क्या था, हम देखेंगे। नूह के बारे में उत्पत्ति का किताब 6 के अध्याय में हम पढ़ते, उसके 6 के 8 में लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। यहोवा से नूह के ऊपर बहुत कृपा मिले। उसी समय दुनिया पूरा पाप में भर गया था। उसका उत्पत्ति का 6 के 13 में लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गए हैं, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट करूँगा। इसका मतलब क्या होता है, उस समय पूरा पृथ्वी बहुत ज़्यादा पाप से भर गई। परमेश्वर को पाप के साथ मेल मिलाप कर नहीं सकता। उत्पत्ति की किताब में ये भी लिखा, मनुष्य को बनाने के वजह से, सृष्टि करने के वजह से परमेश्वर पश्चाताया, खेदित हो गए, ऐसे लिखा है। हमारा बच्चा, अगर हमारा अपना बच्चा लोग कुछ गलत किया, मतलब हमने जो सोचने से भी बाहर बिल्कुल बुरा व्यवहार में वो फंस गया, कुछ गलत रीति में चले गया, गलत ट्रैक में वो चल गया, तो हम उनको ऊपर कैसे हमारा फीलिंग होते हैं, गुस्सा होते हैं, एंगर होते हैं, नहीं है ना। उससे पहले एक फीलिंग दूसरा आता है, वो क्या है, दुख। हमारा हृदय व्याकुल, दुख, खेदित हो जाता है। वो मैं इतना प्यार से पाल पोषण किया, हमारा बच्चा ऐसे हो गया ना, ऐसे सोच हम खेदित हो जाते, दुखित हो जाते। वैसे ही परमेश्वर को हमारे इंसान के ऊपर दुखित होया, हम सबको, मतलब उस समय पाप में पूरा मानव पाप में डूब गया, पाप करते रहा, परमेश्वर को एकदम भूल गया, तो परमेश्वर का हृदय खेदित हो गया। तो इसलिए, लेकिन उसी बीच में ऐसा होता है ना, जब बहुत अंधियारा में छोटा सा एक रोशनी जैसे एक परिवार परमेश्वर का नजर में आया, वो है नूह और उनका परिवार। परमेश्वर का कृपा नूह के ऊपर आया, इसलिए प्रभु ने नूह को चुन लिया। नूह से बोला, क्या वर्ष 14 में लिखा है ना, उत्पत्ति का 6 उसमें, इसलिए तू गोपर वृक्ष के लकड़ी का एक जहाज बना लो। उसके बारे में डिटेल पूरा हम सबको मालूम है। तो नूह से जो बोले बात, नूह करने के लिए डिसाइड किया, क्योंकि परमेश्वर ने जो बोला, उसका जो वचन में लिखा, नूह ने जहाज बनाने लगे, उनका बेटा लोग भी उनका साथ रहे। मैं विश्वास करते सिर्फ बेटा और पापा नहीं, अकेले नहीं होगा, बहुत लोग उनको हेल्प करने के लिए आए होगा। उनका जो कारपेंटर चाहिए, जो लकड़ काटने को भी किसी को हेल्प किया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने नोटिस किया उसका जो उसमें लिखा है ना, जो उसका देखो 300 क्यूबिन उसका लेंथ और विड्थ, उनका हाइट, सब चीज़ उसमें लिखा है। 140 के आसपास, 140 के आसपास मीटर लेंथ था वो जहाज का। इतने लंबा अगर बनाने के लिए उनका नूह और उनका परिवार के साथ कोई ना तो होगा था उनका साथ हेल्प करने को, कुछ भी क्यों ना हो। नूह तो चुपचाप तो बैठ कर नहीं काम नहीं किया होगा, जरूर तो बताया होगा, सबका साथ चिल्ला चिल्ला के बोले होगा, देखो क्या सब कुछ क्या बना रहे, क्या कर रहे, क्योंकि एक अजीब चीज बना रहे। उसी समय तक किसी ने देखा नहीं है, कोई बोट हुआ नहीं था उधर, जहाज नहीं था, बारिश नहीं था, कुछ
भी नहीं था। तब लोग पूछने लगे, हम भी अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ चीज़ बनाते तो लोग तो पूछते, अरे ये क्या बना रहे, किस लिए, जरूर तो बताया होगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति उसी जहाज के अंदर नूह और परिवार के अलावा कोई नहीं आया। और देखो, जब उसी में जो इसलिए यीशु मसीह जो बोल रहे, जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन कहो, दुनिया का अंत का चिन्ह जो पूछा, तब बोला यीशु मसीह का आने का समय कब होगा। ये जो नूह के समय था ना, वैसे के समय आएगा। अभी देखो, हम चारों तरफ देखो, पाप में दुनिया फिर से डूब रहे। वैसे तो नूह का समय के बाद हम परमेश्वर का वचन पढ़ते तो हम देखते, नूह का समय के बाद नूह का संतानों के जरिए और नूह के जरिए और भी बच्चे पैदा हो गया, सब कुछ हो गया, पृथ्वी और बढ़ गया। लेकिन जब अब्राहम का समय आया तो हम फिर से हम देखते कि लूत, अब्राहम का भाई का बेटा लूत वगैरह का जो जहाँ रहता था सोदोम गोमोरा में, कितना गलत व्यवहार होता था, कितना गंदा गंदा काम उधर होते थे। तो इसलिए साथ और वो देश को, सोदोम गोमोरा को भी परमेश्वर ने नाश किया। कारण क्या था, क्या था उधर उस समय भी पाप में भर पूरे दुनिया भर गए था। मारे लोग भूल जाते हैं फिर से, ये कंटिन्यू करते रहे, कंटिन्यू करते। लेकिन नूह से उस समय पिता परमेश्वर ने प्रतिज्ञा एक वाचा बांधा था कि मैं आगे से और ये फ्लड से, ऐसे बाढ़ से मैं दुनिया को नाश नहीं करेंगे। इसलिए उसके बाद उसी रीति से नाश नहीं हुआ। लेकिन अभी हम देख रहे, तो हम अभी रिसेंटली इसी समय के बारे में हम बोल रहे। अब हम देखो, एक साल पूरे 2000, हम कमाल में 2019 से ऐसे स्टार्ट किए, 2020 पूरे ऐसे हो गया कि कोरोना कोरोना बोल के पूरा देश में, पूरा हम सबको मालूम है कितने लोग मारा, कितने लोग उसी का इफेक्ट हुआ, कितने लोग परेशानी में बहुत, और उससे ज़्यादा पाप भी करते रहे सोदोम गोमोरा के जैसे। दुनिया में हम देखें तो अननेचुरल वे में कितना गलत रीति में इंसान काम कर रहे है ना। स्त्री स्त्री के साथ रहने शुरू हो गए, पुरुष पुरुष के साथ गलत व्यवहार में, ऐसे बहुत ऐसे, मतलब छोटे छोटे बच्चों को भी जानवरों के समान वो फाड़ डालते हैं। अपने खुद बच्चों को, अपने खुद रिलेटिवों का, अपने परिवारों के पास भी छोड़ के जाने को हम सबको डर होते। ऐसे समय हो गया, दुनिया पूरा पाप का प्रेशर में ऐसे बढ़ रहा। हमारे चारों तरफ देखा तो पाप का ऐसे प्रेशर हो रहा है, हर जगह पाप खींचने के लिए, पाप दोनों हाथ ऐसे पकड़ के खड़ा है कि किसको मैं खींचूं मेरे, और किसको मैं मेरे पास ले के आऊँ, ऐसा सोच के। जो ऐसे पीटर का लेटर में जो लिखा है ना, वैसे जो शैतान किसको फाड़ डालूं बोल के ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। उसी समय में हम आया है। लेकिन नूह के जैसे एक रोल हमारे लिए भी प्रभु ने दिया है। नूह ने इवन उत्पत्ति का किताब में 13 का 6 का 22 में लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर जो बोला बात नूह किया, ऐसी चीज किया। इसलिए जो वो जहाज के अंदर नूह और परिवार मतलब पीसफुली उसके अंदर घुस गया। इवन देखो, जानवर में बहुत आश्चर्य मेरा दिमाग में आ जाता है कि ये वो जानवरों को देखो, कितने जंगली जानवर, टाइगर शेर वगैरह, मतलब किसी इंसान को छोड़ते, मतलब जंगल में जो रहता था वो कैसे उसी जहाज तक आ गया। इवन कितना कोबरा, कोई पॉइजनस स्नेक, सब चीज कैसे शांत से बैठ गई उधर। जो नूह और परिवार देते खाने खा के कैसे इतने 40 दिन रात इतना समय बारिश था, और उसके बाद कितने 1 साल की लगभग वो लोग उसके अंदर कैसे रहा। परमेश्वर का आत्मा उन सबको कंट्रोल किया। वो लोग परमेश्वर के अंडर ऐसे में रहा, कोई नुकसान, क्योंकि किसी ने कुछ नुकसान नहीं किया। लेकिन इंसान तो नहीं आया। जानवरों तो सुन के एकदम साइलेंट, मतलब लाइन लाइन होके उसी जहाज के अंदर घुस गया। प्रिय भाइयों बहनों, आज नूह के वो उसी समय के जैसे एक समय में हम आया है। बहुत पाप में, इवन विश्वासी बोल के जो प्रभु यीशु में विश्वास कर रहे बोलने वाले लोग भी आजकल पाप के अंदर फंस जाते हैं।
मैंने बोला ना, जो एक प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर चारों तरफ हमें खींचने के लिए कोशिश करते हैं, तो उसमें डूब जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा को परम यीशु ने बोला, मैं जाना अच्छा है, मैं जाएगा तो मैं मेरा सहायक को मैं भेजूंगा, वो हमें सच्चाई रास्ता में हमें ले चलेंगे। लेकिन हम लोग क्यों, हम इस पाप में हम जल्दी क्यों फंस जाते? कारण इसलिए कि हम परम पवित्र आत्मा को डिपेंड नहीं करते। हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, क्या है? हम पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा को पाके, पवित्र आत्मा के अगुवाई से हमें भी चलना है। हमें मालूम है, जो अब्राहम का समय में, जो अब्राहम का भाई का बेटा लूत, उसके बारे में हमें मालूम है, जो सौदोम गोमोरा को उसने सेलेक्ट करके उधर ही चले गया। लेकिन लास्ट में क्या हुआ था? परमेश्वर का क्रोध उसी देश में आया। हम कभी ऐसे करते हैं ना, कभी हमको ऐसे लगता है कि हमारे बच्चों का भविष्य देख के हम सोच रहे हमारे बच्चा का फ्यूचर अच्छा होंगे, सोच के हम दूसरे देश में कई ऐसे सोच के, हमारे बुद्धि से सोच के हम कई दूसरे जगह में जाके सेटल करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर से पूछ के चाहते हैं हम अपना बुद्धि से, अपना अपने इंटेलिजेंस से हम ऐसे बहुत आजकल का क्या फैसिलिटीज उधर कैसे होगा, मेरे बच्चा का लाइफस्टाइल अच्छे होंगे, हमारा लाइफस्टाइल अच्छे होंगे, ऐसा सोच के हम डिसीजन लेते। लेकिन कभी बहुत ऐसा फैमिली है, ऐसे करने से बहुत फिर रिपेंड किया, क्योंकि ऐसा रिग्रेट भी हो गए उनको। क्या कारण क्या होता है कि जब सेलेक्ट किया, जो बच्चे पहले थोड़ा गॉड फियर था, बाद में वो कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए हम लोग जब सोदोम गोमोरा में जो लूत के परिवार में कैसे, हम सबको मालूम है, उनका बच्चे लोग कैसे व्यवहार हुआ लास्ट हमको मालूम है। कारण क्या था? उनको ऐसा अच्छा कल्चर मिला नहीं है। उधर की कल्चर के से उन्होंने जो सीखा बात उनका जीवन में, जिंदगी में अप्लाई किया, उनको फैमिली नष्ट हो गया, है ना। इसलिए हम लोग देखो, नूह का परिवार, नूह अकेले नहीं, नूह का परिवार पूरा उसी के अंदर, जहाज के अंदर घुस गया, उसके अंदर बच गया। उनका बच्चा लोग, वो माता पिता को आज्ञाकारी बन के ऐसे रहने, पिता परमेश्वर को भाई मान के रहने वाला था। इसलिए तो हम भी, हमको कुछ करने का है, यह परमेश्वर हमसे ये बोला है, हम क्या करने का है। देखो मात्यु सुसमाचार का हम 24 बोल रहे थे, 24 का 45 हम पढ़ेंगे। उसमें एक बात लिखा है, अंत उसमें लिखा है, अंत वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिस स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। देखो, हमें किस काम के लिए प्रभु ने रखा है? समय पे हम भोजन देना है। एक मास्टर हमें ऐसे काम करने के लिए हमारे ऊपर एक काम सौंपा गया, हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, वो हम करना है। वो क्या? समय पर हम भोजन देना है। अगर नहीं, हम हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक समय पर नहीं किया, तो जो स्वामी आएगा तब क्या उसमें लिखा है, क्या हमें हो जाएंगे। नूह ने अपने, जो नूह से बोला हर बात नूह मान लिए, नूह ओबे किए गॉड को, इसलिए नूह का कृपा मिला, नूह का परिवार को कृपा मिला। सब लोग नाश हो गए, लेकिन नूह का परिवार बच गए। ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़े बात है। दुनिया में सब लोग खत्म हो गए, लेकिन एक परिवार बच गए बोल गए तो बहुत आश्चर्य बात है, बहुत अचंभा बात है। वैसे होते हैं इसी समय भी, ऐसे समय है हमारे चारों तरफ बहुत लोग पाप में गिर रहे, बहुत हमको ऐसा लगता है अनीति सुनते, बिल्कुल न्याय नहीं हमको सुनने को नहीं मिलता है। बहुत मतलब जो सीधे साधे लोगों को, कभी हमको ऐसा लगता है कि जो जो सच्चाई में खड़े होने वालों को मार डालते, सब कुछ हो रहे, बहुत उल्टा पुल्टा हो रहे, सुन रहे। लेकिन एक सच्चाई का परमेश्वर, जो न्याय करने वाला परमेश्वर आने वाला है, उनके पास हम जाने वाला है। लेकिन हमको एक काम करना है, जो नूह ने जो किया हर वैसे हम भी प्रभु जो बोलते बात हम करना है। जहाज बना, कौन सा है जहाज? अभी यीशु मसीह हमारे लिए इस खुला, उनका दरवाजा ओपन है हर समय के लिए, उसका दरवाजा अभी सभी के लिए वो दरवाजा खुला है। 2000 साल पहले से पहले यीशु मसीह जब आया, धरती पे आया हम सब के लिए। उसमें कोई जाति नहीं है, कास्ट नहीं है, रंग नहीं है, भाषा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सबके लिए ओपन है।
सबको, जो यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा, जो कोई उनमें जो विश्वास करे तो वो सब परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार उन्हें परमेश्वर ने दिया है। उसमें कोई कास्ट जो भाषा का कोई फर्क नहीं है। लेकिन हम बोलना भी है, हम खाना देना है। इसमें गाना मत्ती 24 में हमने पढ़ा ना, जो भूखा लोग, जो हमें हमें प्रभु बोले, जो जो वो भूखा बैठा है, जो भूखा मर रहा है, उनको खाना खिला दे बोल के, तो स्वामी ने हमें काम दिया तो हम देने के लिए हम तैयार होना है। तो अब हमारे काम क्या होते हैं, हम बोलना है। जो देखो एक जहाज, अभी बारिश आने वाला, आंधी तूफान आने वाला, दुनिया पूरा नाश होने वाला, लेकिन देखो आपके लिए एक दरवाजा खुला है, ओपन कर रखा है, आप आइए, इसमें आ सकता है। बोलने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें हमारा है। लेकिन हम एक सच है कि जो परमेश्वर ने बिना आकर्षित किया वाला कोई भी व्यक्ति उस उनके पास नहीं पहुंचते। लेकिन ये से बोल हम तो करने का काम हम करना भी है। बोलने के लिए प्रभु बोले तो बोलना भी है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए इसी वजह से प्रभु सबको आशीष दे। अभी जो यीशु ने बोला वैसे एक अवस्था में हम पहुंच गया। शत्रु तो किसको फाड़ डालूं बोल के घूमते रहते, लेकिन हम शत्रु का मुंह में जानबूझ के नहीं फंसना। पवित्र आत्मा हमें सहारा देने के लिए तैयार है। हमारे परिवार को, हम सबको परमेश्वर की जो कृपा में, परमेश्वर देखो नूह को उनका परिवार पूरा कितना शांति से, कितना खुशी हो गए, उनका परिवार पूरे उनका साथ दा। हमको भी अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने का टाइम है। उनसे जो जिसको और भी मेल मिलाप करना, जिससे हमें हमको क्षमा करना, जिससे हमको और दया करना, हमको करने का टाइम है। कुछ भी हमारे हृदय में रह के नहीं चलना, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कभी भी इसका ये दरवाजा बंद हो सकता है। नूह का चैप्टर में हमने पढ़ा, जब यहोवा ने जो दरवाजा बंद किया, फिर और कोई भी आके खटखटाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब तो सभी के लिए अभी ओपन है, किसी को भी हमको बुला के लेके आ सकता है। लेकिन एक समय आएगा, कोई भी अपने प्रिय, कितने प्रिय लोग हैं तो भी खटखटाने से कोई नहीं खोलेगा। कोई कारण क्या होता है, वो दरवाजा प्रभु का, पिता यहोवा के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में उसका कंट्रोल होता है। हम लोग किसी को भी खोल नहीं सकता। तो ऐसा समय आने के पहले जो काम हमारे लिए दिया, हम करने के लिए तैयार होना है। धन्यवाद करेंगे हम परमेश्वर को। ये वचन अगर आप लोगों को आशीष पाया तो, ये वचन सुन के आपको आप आशीष पाया तो आप प्रभु को धन्यवाद करो। थैंक यू लॉर्ड जी। सो धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने बोला ये बात को मैंने शेयर किया परमेश्वर। प्रभु जो सारा कमी गड्डी को आप क्षमा करना परमेश्वर, हमें दो के शुद्ध और भी शुद्ध कर परमेश्वर। आपका आगमन के लिए हम सबको तैयार कर, जो सुनने वाला कोई व्यक्ति प्रभु, सब प्रभु आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। कोई भी नाश नहीं होना परमेश्वर। हमारे चारों तरफ पाप में भर गया परमेश्वर दुनिया, लेकिन परमेश्वर आपने हमें बनाया प्रभु, आपके लिए हमें बनाया परमेश्वर, आपके लिए सब कुछ परमेश्वर। आपने सब कुछ आपका प्लान में सब कुछ कर रहे परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। धन्यवाद आपका अच्छे वायदा के लिए, धन्यवाद आपका अच्छे वचनों के लिए, धन्यवाद आपका सारा आशीषों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हम सबको हाथ पकड़ के और भी चला दे परमेश्वर। सारा आदर जलाल महिमा आपको देते, यीशु मसीह के नाम से मान ले, सुन ले पिता। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।